नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार एनडीए में घमासान मचा हुआ है। चिराग पासवान हाल के दिनों में लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है और ऐसा लग रहा है कि 2020 फिर दोहराया जाने वाला है। 2020 आपको याद है कि चिराग पासवान ने अचानक जो है एनडीए के साथ गठबंधन तोड़ दिया। बीजेपी के साथ तो दोस्ती रखी, लेकिन नीतीश कुमार के साथ दुश्मनी शुरू कर दी। और जहां जहां जनता दल यू के उम्मीदवार खड़े थे, वहां वहां चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार दिए और इस वजह से चिराग को तो नुकसान हुआ सो हुआ, बहुत बड़ा नुकसान नीतीश कुमार का हुआ। और जो नीतीश कुमार की पार्टी 60, 70, 75, 80 सीटें लाया करती थी, वो 43 सीटों पर रह गई। ये बात पुरानी हो गई। फिर वो चिराग पासवान जो है वापस सुलह हो गई नीतीश कुमार के साथ, जब इस बार आए नीतीश कुमार बीजेपी के साथ। तो लेकिन इस सुलह के बाद, हालांकि लोकसभा में बहुत तारीफ कर रहे थे, चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार की तारीफ हर मंच पर कर रहे थे कि बड़ा बढ़िया काम हो रहा है, नीतीश कुमार के पैर छुए गए, वगैरह वगैरह तमाम हुआ। और लगा कि तमाम गिले शिकवे खत्म हो गए और मोदी जी ने सब एक कर दिया, सब ठीक कर दिया, क्योंकि मोदी जी के हनुमान माने जाते हैं चिराग। लेकिन इधर हाल के दिनों में फिर चिराग जो है नीतीश कुमार पर हमलावर है और नीतीश कुमार को घेर रहे हैं कि बिहार में सुशासन का राज तो कहलाता है, लेकिन बिहार में लगातार जो है हिंसा की घटनाएं हो रही, अपराध हो रहा है। और ये अपराध जो राहुल गांधी ने कहा था कि क्राइम कैपिटल होता जा रहा है, चिराग ने क्राइम कैपिटल तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे बिहार में लगातार हिंसा हो रही है और सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। और इसको लेकर के बड़ी गहरी राजनीति बिहार में हो रही है। एक ये देखा जा रहा है कि क्या चिराग पासवान फिर नीतीश कुमार के साथ मोर्चा बांधेंगे, और अगर मोर्चा बांधते हैं तो नीतीश कुमार क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। और नीतीश कुमार, हालांकि उनके उनके प्रवक्ता की तरफ से बयान आया है और उन प्रवक्ता ने चिराग पासवान को जो है चेतावनी दी है कि अगर आपको बिहार की पुलिस इतनी खराब लगती है तो बिहार की पुलिस को आगे पीछे लेकर क्यों चलते हैं। बिहार की पुलिस अगर सक्षम नहीं है बिहार के नागरिकों को सुरक्षा दिला पाने में, तो आप ऐसा क्यों सुरक्षा ले रहे हैं, आप लेके आइए सीआरपीएफ। उसके अलावा चिराग पासवान लगातार जो है इधर प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहा है और कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी जात किसी धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि वही राजनीति करते हैं जो कहना चाहिए, करना चाहिए। इस बात पर भी विशेषज्ञ जो है विश्लेषण कर रहे हैं कि चिराग पासवान आखिर प्रशांत किशोर की चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर तो एनडीए के साथ भी नहीं है। तो एनडीए के साथ जो नीतीश कुमार है उनकी आलोचना कर रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं, उनकी सरकार को बता रहे हैं कि वो अपराध कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और जो प्रशांत किशोर हैं जो दिन रात नीतीश कुमार को गालियां देते हैं, नीतीश कुमार को कहते हैं कि 25 सीट नहीं आना है, पूरा हालत खराब है, नीतीश कुमार शासन नहीं कर पा रहे हैं, उस प्रशांत किशोर की तारीफ क्यों कर रहे हैं चिराग पासवान, ये बड़ा सवाल है। प्रशांत किशोर की तारीफ अगर चिराग पासवान कर रहे हैं, प्रशांत किशोर बुराई कर रहे हैं नीतीश कुमार की, चिराग पासवान बुराई कर रहे हैं नीतीश कुमार की, बीजेपी और ये जो जनता दल यू है, इस पर बड़े नेता चुप है। न बीजेपी के कोई नेता बोल रहे हैं, न जनता दल यू के कोई बड़े नेता बोल रहे हैं। क्या है ये, क्या चिराग पासवान को एनडीए से बाहर किया जा रहा है, और क्या ये जो किया जा रहा है वो जनता दल यू इस बात पर बाहर करने पे आमादा है कि कहा गया कि चिराग पासवान से नीतीश कुमार खुश नहीं है और वो चाहते हैं कि गठबंधन में न रहे। फिर बीजेपी इस पर चुप है। तो कहा जा रहा है कि क्या बीजेपी दांव खेल रही है फिर से वही, इस बार चिराग के साथ प्रशांत किशोर भी है जो बीजेपी के लिए बैटिंग करेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर भी देख लिए बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलते नहीं, चिराग पासवान भी बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो तेजस्वी यादव है उनका एक बयान मेरे सामने है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये जो चिराग पासवान लगातार इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, अपराधी विजय और सम्राट हो गए हैं, वो इन्वर्टेड कॉमा में तेजस्वी ने कहा है। चिराग पासवान इस बात पर तो अफसोस जता रहे हैं
यानी वो मान रहे हैं कि वे सरकार का हिस्सा है, लेकिन अफसोस जाहिर करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इससे पता चलता है कि वो कमजोर मंत्री है। आपको पता है कि चिराग पासवान जो है वो केंद्र में मंत्री है नरेंद्र मोदी सरकार में, और आप इस सरकार में हैं जिसका एक इंजन भ्रष्टाचार का और एक इंजन अपराध का है। आप सिर्फ अफसोस जाहिर कर रहे हैं। आपने क्या कार्रवाई की? यानी भ्रष्टाचार होता रहेगा, लेकिन आप कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। तेजस्वी सवाल कर रहे हैं चिराग पासवान से। इससे पता चलता है कि आपका लगाव बिहार से कम और कुर्सी से ज्यादा है। इसके अलावा चिराग पासवान पे जो है आरजेडी के नेता है, सांसद जो है मनोज झा, उन्होंने भी हमला किया है और कहा है कि आप तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की बहुत करीबी है। फैक्ट फाइंडिंग टीम बंगाल जाएगी, बिहार क्यों नहीं जाएगी? मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस्तीफा दें, लेकिन फैक्ट फाइंडिंग टीम की मांग करें। कौन जिम्मेदार है? आप प्रशासन कहते हैं, शासन में कौन है? आप कहते हैं प्रशासन, और शासन में कौन है? प्रशासन कहकर पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए, खुलकर कहिए आप केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो विपक्ष जो है, जो राजद है, वो हमलावर है चिराग पासवान, लेकिन उस तरह का हमला जनता दल यू नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? हालांकि जो जनता दल यू के प्रवक्ता है नीरज कुमार, वो एक पत्रकार के साथ बात करते हुए उन्होंने चिराग पासवान के बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन ये नहीं कहा कि कहीं चिराग पासवान के खिलाफ जो है जनता दल प्लान कर रही है और चिराग पासवान पर बीजेपी को घेर रही है। ऐसा नहीं कहा कि बीजेपी से कहा जा रहा है कि आप जो है इनको रोकिए। लेकिन जिस तरह के हालात हैं बिहार में, आप देखिए कि जो विपक्ष है, खास करके आरजेडी है, वो नीतीश कुमार पर बहुत हमलावर नहीं है। नीतीश कुमार से ज्यादा हमलावर वो बीजेपी पे है। और पिछले दिनों जो विधानसभा में, अभी जो विधानसभा चली रही है, आज तो नहीं है, लेकिन विधानसभा जो चल रही है उसमें दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो चाहे विजय सिन्हा हो चाहे सम्राट चौधरी हो, दोनों के साथ बड़ी जबरदस्त भिड़ंत हुई तेजस्वी की। बीजेपी के और एक और नेता है जनक सिंह, उन्होंने तो बाकायदा माइक तोड़ा और कहा गया कि वो हमलावर हुए कि तेजस्वी पर हमला करने वाले थे। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और 2 दिनों के लिए सस्पेंड भी कर दिया जनक सिंह को। विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी के हैं, बीजेपी से विधायक है, और बीजेपी के विधायक पर कार्रवाई होती है, ये बात चौंकाती है। हालांकि ये बताया, इससे ये भी पता चलता है कि नीतीश कुमार अभी भी बिहार में जो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, और बीजेपी बैकफुट पर है। याद कीजिए एक वीडियो जिसमें विजय सिन्हा हमलावर थे तेजस्वी पे, लेकिन रोक दिया नीतीश कुमार, कहा बैठ जाओ। विधानसभा अध्यक्ष भी कह रहे थे कि बैठो। तो ये जो पूरा का पूरा समीकरण है कि नीतीश कुमार पर हमलावर है प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार पर हमलावर है चिराग पासवान, बीजेपी चुप है, बीजेपी साथ खड़ी है। इधर अगर देखिए तो विपक्ष में जो आरजेडी है, वो नीतीश कुमार को लेकर के बहुत हमलावर नहीं है। राबड़ी देवी ने तो यहाँ तक कहा कि जो है अब नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो चलाने लायक नहीं है, निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना दीजिए। राबड़ी देवी निशांत कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाना चाहती है? आरजेडी नीतीश कुमार पर हमलावर उस तरीके से क्यों नहीं है जिस तरह से बीजेपी पे हमलावर है? ये सारे सवाल जो है अगर बन के आते हैं, दो तरफ से सोचते हैं। एक तो बीजेपी जान रही है कि जो हम अक्सर कई बार कह चुके हैं कि बीजेपी जानती है कि नीतीश कुमार की आखिरी पारी है और नीतीश कुमार पोस्टर बॉय हैं। उनके भरोसे सरकार बनाने भर जीत लाई जा सकती है। लेकिन साथ साथ ये भी डर है कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी ने बेहतर परफॉर्मेंस कर दिया तो नीतीश कुमार की पार्टी में टूट हो जाएगी और एक बड़ा हिस्सा आरजेडी के साथ चला जाएगा। और इसके संकेत यहाँ भी मिलते हैं कि जो गिरधारी लाल यादव हैं जनता दल यू के सांसद, उन्होंने खुलेआम जो है बीजेपी की निंदा की। रेलवे संसद में भी बात की तो रेल मंत्री कि आपने बिहार में कोई रेल नहीं दिया है, न मुंबई से न दिल्ली से। उसके अलावा उन्होंने एसआईआर पे गहरे सवाल उठाए और कहा कि ये गड़बड़ किया जा रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि जेडीयू के भीतर कई तरीके की खिचड़ी पक रही है, और एक हिस्सा जो सरकार के साथ खड़ा है और एक हिस्सा जो कभी भी करवट बदल सकता है। तो बीजेपी को ये लगता है कि जनता दल यू में अगर ज्यादा सीटें आ जाएंगी तो जनता दल यू कल को आरजेडी के साथ टूट करके जा सकती है, क्योंकि जनता दल यू में टूटना है ये पता है बीजेपी को।
तो बीजेपी प्रशांत किशोर और चिराग पासवान को इसलिए लगा रखा है कि प्रशांत किशोर कुछ सीटें ले आते हैं और चिराग पासवान नीतीश कुमार को रोकने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर मुख्यमंत्री हम बना सकेंगे। ये प्लानिंग बीजेपी की, मुख्यमंत्री वो बनाए बीजेपी का हो। दूसरी तरफ आरजेडी के भीतर चल रहा है कि अगर नीतीश कुमार की सीटें आती है, कल को संभव है कि वो एक बड़ा धड़ा ऐसा टूट करके आएगा, नीतीश कुमार भी, उनके साथ जो लोग खड़े हैं वो टूट करके आरजेडी के साथ आ सकते हैं। अगर आने वाली जो स्थिति बनती है, तो अगर कुछ सीटें कम पड़ जाती है तो जीत आसान हो जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पे हमलावर इसलिए भी नहीं है कि आम आदमी मानता है कि नीतीश कुमार ने बेहतर काम किया है, और नीतीश कुमार ने अगर बेहतर काम किया है तो सामाजिक न्याय का जो पहलू है, महिलाओं का जो पहलू है, उनका एक बड़ा वोट वर्ग जो है पिछड़े दलितों का, महादलितों का, अति पिछड़ों का, वो वर्ग आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो सकता है नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट रहने से। तो दोनों तरफ से दाव चला जा रहा है नीतीश कुमार को लेकर के। बीजेपी नीतीश कुमार को निपटाने में लगी हुई है, आरजेडी नीतीश कुमार अगर निपटने वाली स्थिति में होती है तो बीजेपी में तो जो टूट होगी तो उसका लाभ मिल सकता है नीतीश कुमार को, या बीजेपी का जो बीजेपी को वोट न दे करके वो वोट जो है वो आरजेडी की तरफ जा सकता है, जहां नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वहां वोट आरजेडी को जा सकता है, वहां वोट कांग्रेस को जा सकता है, वहां वोट एनडीए को इंडिया गठबंधन को जा सकता है। ये भी एक सुनियोजित जो है तैयारी है आरजेडी या कहिए महागठबंधन की तरफ से, कि नीतीश कुमार पर हमलावर कम हो, ताकि जहां जहां नीतीश कुमार की सीटें नहीं है, बीजेपी जहां लड़ रही है, जहां चिराग पासवान लड़ रहे हैं, हालांकि बीजेपी जहां लड़ेगी वहां चिराग पासवान नहीं लड़ेंगे, ऐसी स्थिति अगर बनेगी तो। अगर समझौता होता है तो 30-35 सीटें पर लड़ेंगे, लेकिन क्या वो जो प्रशांत किशोर है वो नीतीश के खिलाफ जो है चिराग वाली भूमिका में होंगे, ये बड़ा सवाल है। और इन सारे सवालों को तमाम पार्टियां देख रही हैं, और इसका इम्पैक्ट क्या होता है वो तभी पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये लग रहा है कि बीजेपी जो दाव चल रही है, बीजेपी का दाव राजनीतिक समीकरण वाला, तो सफल होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए उसने चुनाव आयोग को लगाया है। एसआईआर पे बात कर रही है, लेकिन एसआईआर में भी जो जिस तरह का असंतोष गांव में फैल रहा है, जिस तरह की बातें हो रही है खास करके दलित बहुजन समाज में, उसका इम्पैक्ट एंटी बीजेपी होगा, ये भी माना जा रहा है। कुल मिलाकर के स्थिति बन रही है कि जो एक जंगल राज का भय दिखाया जाता है लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ या आरजेडी के खिलाफ या तेजस्वी के खिलाफ, उसका भय जो है कम हुआ है, और लोगों को लगता है कि बीजेपी ज्यादा खतरनाक पार्टी है, बीजेपी से बेहतर जो है आरजेडी है। उधर जो ताल कटोरा में जो राहुल गांधी ने सम्मेलन किया उसका भी इम्पैक्ट हुआ है, और वो लग रहा है कि जिस तरह से ओबीसी का सम्मेलन किया तो ओबीसी को की वोट जो है कांग्रेस की तरफ आएंगे। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि ओबीसी केवल नारा है कांग्रेस पार्टी के लिए, दरअसल जो टीम बिहार में उम्मीदवार सिलेक्शन के लिए तय की गई है उस टीम में ईबीसी के लोग नहीं है, जो 36% है बिहार में, और ज्यादातर बाहरी लोगों को लाया गया है, जो चाहे प्रणीति शिंदे हों, चाहे वो देवेंद्र यादव हों, चाहे, हालांकि वहाँ बिहार के प्रभारी अल्लाह वरू भी उसमें है, उसमें और भी लोग हैं एक्स ऑफिशियो के तौर पे, लेकिन कहा जा रहा है कि उसका प्रभाव ज्यादातर जो है, एक तो पिछड़ों में यादवों का प्रभाव वहां भी ज्यादा है, तो संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि क्या कांग्रेस भी चाहती है कि जो यादवों का वोट है वो डिवाइड हो। कई तरीके की बातें की जा रही है, लेकिन ये दिख रहा है फिलहाल ये कि बीजेपी का दाव जो है वो सब खुला हुआ है। बीजेपी के दाव से पता लग रहा है कि नीतीश कुमार को निपटाने में लगा हुआ, और नीतीश कुमार की पार्टी के जो वोटर है, जो संजय झा और जो बीजेपी प्रो है वो तो अलग खेल है, लेकिन जो वाकई वोटर है जो नीतीश कुमार को पसंद करते हैं, क्या नीतीश कुमार को अपमानित किए जाने से वो खुश हैं, क्या वो बीजेपी को वोट करेंगे? तो ज्यादातर लोगों को मानना है कि इससे बीजेपी को इस बार नुकसान होगा। क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।